हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करना जो है कठिन लगता है, जैसे कि 37 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, अगर इस तरीके से अगर आपको मान याद करने में काफ़ी समस्या होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप यूँ समझिए कि ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, यह टेबल हम लोग खुद से तैयार करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल खुद से तैयार करेंगे और आपको भी तैयार करना सिखाएंगे। आप सिंपल इतना समझिए कि अगर आप त्रिकोणमिति के बारे में जीरो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आपको यह टेबल आज याद हो जाएगा। अगर आप सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग करना जानते हैं तो भी आपको इस जो टेबल है वो बिल्कुल बढ़िया से याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस टेबल को तैयार करते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया है। हम लोग इसी पे आज ये जो चार्ट है जिसमें विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 0 डिग्री का, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग चुटकियों में ज्ञात करना सीखेंगे और ये चार्ट बनाना सीखेंगे, ये टेबल बनाना सीखेंगे। और आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। आप ये जब वीडियो ख़त्म होगा तब आपको ये चार्ट अपने हाथों से बनाने आ जाएगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे गिनती लिखना है। गिनती तो आता होगा आपको लिखने, है ना, लेकिन गिनती जीरो से स्टार्ट करना है। क्या करना है? जीरो से। जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। 4 तक सबसे पहले गिनती कर लिख देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? सबको 4 से भाग देना है। सबको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से भाग देना है। यहाँ पे सब के नीचे बटा में हमें 4 दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? सब के ऊपर रूट लगा देना है, जैसे ऐसे सब के ऊपर रूट लगा देना है। अब आप देखिए, इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम 0 जो है उसको 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0, और तब उसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो भी इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? वो आएगा 0। 0 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे 1 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है और 4 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है। तो अगर 1 जो है रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 1। और 4 को अगर रूट के बाहर निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 2। यानी कि इसका जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ गया 1/2, है ना। है ना, कितना आसान दोस्तों। 1/2। उसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। 1 तो रूट के बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा, तो नीचे हो जाएगा √2। यानी कि 1/√2 हमारा जो है साइन 45 डिग्री का मान निकल के आ गया 1/√2। इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/√2, ठीक है। फिर आप इसको देखिए, यहाँ पे √3 जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जबकि √4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा, ठीक है। √3 रूट से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन 4 जो है बाहर निकल के क्या आंसर आ गया? 2। फिर आप इसको देखिए, 4 से 4 कितनी बार में कट गया? 1। और 1/1 यानी कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान जो है वो हमें क्या प्राप्त हो गया?
1 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि यह कितना आसान है इसको बनाना, इसको सॉल्व करना। तो अगर आप कभी भी परीक्षा में अगर आपको किसी का मान याद ना हो तो आप इसको टेबल बना सकते हैं। क्या किए हैं हम लोग, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए हैं, सबको 4 से डिवाइड किए हैं और सबके ऊपर रूट लगा दिए हैं। जब हमने सॉल्व किया है तो देखा है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान जो है 1 आ गया। अब कॉस में क्या करना है, कॉस का मान निकालना बहुत ही आसान है। सिंपल हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे पलट देना है। कैसे पलट देना है, जैसे ही इसके लास्ट में 1 है तो इसके शुरू में 1 लिख देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है √3/2, तो यहाँ पे इधर से दूसरे नंबर पे √3/2, बीच वाला सेम टू सेम वही लिखाएगा 1/√2। फिर ये जो है 1/2 यहाँ आएगा और ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। साइन का मान आप निकालिए और कॉस का मान क्या कर देना है, इसको ऐसे सिर्फ पलट देना है ना। इसको सिंपल पलट देंगे तो कॉस का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों tan का मान निकालना कितना आसान है, देखिए ये भी बहुत आसान है। आपको मालूम है कि tan जो होता है, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अब बटा कॉस थीटे के बराबर होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है वो tan का मान होता है। तो सिंपल tan का मान निकालने के लिए साइन में कॉस से हमें भाग देना होगा। क्या करना होगा, साइन में कॉस से भाग देना होगा। अगर आप बताइए कि 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर जो है आता है 0। अगर हम 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा 1/√3, 1/√3। कैसे, इसका जो ऊपर वाला है ऊपर ही रह जाएगा, इसका नीचे वाला इसके नीचे आ जाएगा। रूट यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कट जाएगा। फिर अगर इसको उतना ही, ये दोनों सेम है, एक दूसरे को भाग देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। और इसको अगर भाग देते हैं तो वैसे ही 2 से 2 कट जाएगा और √3/1 का मान क्या होता है, √3। फिर 1 में अगर हम 0 से भाग देते हैं, देखिए दोस्तों अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो वह जो है अपरिभाषित रहता है। यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, यह जो है अपरिभाषित है। ठीक है, आप देखिए कितना आसान है। क्या किया है हमने, साइन बटा कॉस, साइन वाले में कॉस से भाग दे के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि साइन का मान निकालने के लिए हम लोग 0 1 2 3 4 लिखते हैं, सबको 4 से भाग देते हैं और सबके ऊपर रूट लगा के सॉल्व करते हैं। फिर जब कॉस का मान लिखना होता है तो सिंपल इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। tan का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, साइन में कॉस से हम भाग देते हैं, tan का मान निकल के आ जाता है। अब जो है यहाँ पे कौशिक का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, कौशिक का मान निकालना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौशिक जो है वो साइन का उल्टा होता है। कौशिक क्या है, साइन का उल्टा होता है। यानी कि अगर साइन का मान को हम पलट दें, है ना, जैसे कि पलटने का मतलब क्या हुआ, 2/3 लिखा हुआ है, इसको 3/2 लिख देना है, ऐसे पलटना है ना। अगर 2 लिखा हुआ है तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 डाल के इसको 1/2 कर देंगे, इस तरीके से पलटना है। तो यहाँ पे कौशिक जो है वो साइन के मान को पलटने से आ जाएगा। अब आप देखिए 0 अकेला है तो 0/1 लगा के अगर पलटेंगे तो इसका मतलब है कि यह जो है अपरिभाषित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 ऊपर है, जब पलटेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या रहेगा, अपरिभाषित। अब इसको अगर हम पलटते हैं तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, यानी कि इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। इसको अगर पलटते हैं तो √2/1 यानी कि क्या आएगा, √2 आएगा। इसको अगर हम पलटते हैं तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3 इसका मान हो जाएगा। अगर हम इसको पलटते हैं, 1/1 को पलटने पर क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कौशिक में क्या किया है कि साइन के मान को जो है पलट दिया है।
पलटने का मतलब है कि बटा में जैसे पलटा जाता है इस तरीके से मैंने क्या किया है, कोसेक में साइन के मान को पलट दिया है। ठीक है, जैसे साइन का मान लिखने के बाद कॉस के मान में हम लोगों ने इसको यूं पलट दिया था, वैसे ही जब हम कोसेक का मान लिख लेंगे तब सेक का मान लिखते समय इसको ऐसे पलट देंगे या ऐसे पलट देंगे, कैसे भी पलट दीजिए। जैसे कि ये एक लास्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट में एक लिख देंगे, 2/√3 यहाँ दूसरे नंबर पे है तो इधर से 2/√3 लिखा जाएगा। थर्ड नंबर जो रहता है वो सेम टू सेम लिखा जाता है। उसके बाद 2 लिखाएगा और उसके बाद ये अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है, कॉट का मान हमें लिखना है। तो जैसे साइन का उल्टा जो है कॉस होता है, इसमें ऐसे पलटने वाला, साइन में कॉस को पलटे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, टैन के मान जो है, टैन का मान, उसमें जो है कॉट के मान लिखने के समय टैन के मान को पलट के लिख देंगे। जैसे कि टैन 0 डिग्री फर्स्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 0। टैन 30 डिग्री का मान जो है सेकेंड नंबर पे है उसको इधर से सेकेंड नंबर पे लिख देंगे, 1/जो √3 है वो लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए एक, तो यहाँ पे भी एक, उसके बाद यहाँ पे √3 तो इधर आ जाएगा √3। उसके बाद आप देख सकते हैं उधर अपरिभाषित है, टैन के सबसे लास्ट में 90 डिग्री में अपरिभाषित है तो इसके फर्स्ट में अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए यह टेबल बनाना जो दोस्तों हम लोगों के लिए कितना आसान है। आप कभी भी परीक्षा में अगर आपको मान न याद हो रहा हो, वैसे आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह टेबल याद हो जाएगा एकदम। दोस्तों अगर परीक्षा में यह याद नहीं रहता है, अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, कॉट 90 डिग्री का मान क्या है, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप यह टेबल जो है बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको बताया है कि आपको सिंपल करना क्या है कि ऐसे टेबल लिखने के बाद 0 1 2 3 4 लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, सब के बटा में 4 लगा देना है, सबको 4 से डिवाइड करना है और सबके ऊपर लगा देना है रूट। रूट को जब आप सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है आपके पास। तो जो साइन का मान हमारा आया है, कॉस के मान लिखने में इसको क्या करते हैं, ऐसे पलट के लिख देते हैं, यानी कि लास्ट वाला फर्स्ट में ऐसे करके पलटना है। टैन के मान में सिंपल क्या करते हैं कि साइन जो है उसको कॉस से भाग देते हैं और टैन में लिख देते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि टैन थीटा के बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टैन में साइन में कॉस से भाग दे दे के लिखना है, जैसे यहाँ भाग दे के हमने लिखा है। कोसेक में क्या करना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, यानी कि उसका जो है हमको ऐसे बटा के रूप में पलट पलट के लिखना है। ठीक है, यानी कि साइन का व्युत्क्रम जो है वो कोसेक कहलाएगा। तो इसको पलट के लिखना है, पलट के लिखना है, ऐसे पलट देना है। उसके बाद जो है सेक के मान, जैसे हम साइन के मान को कॉस में ऐसे पलट दिए हैं, वैसे ही सेक के मान को क्या करना है, कोसेक के मान को ही पलट के लिख देना है। फर्स्ट वाला जो है लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, ऐसे करके लिखना है। और कॉट में भी टैन के मान को जो है पलट के हम लिख देंगे। तो देखिए आप, ये कितना आसान है टेबल याद करना। दोस्तों आशा करते हैं कि हम जो आपको बताए हैं आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक करें। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।